चंदन मार देल को साचे से कह जिले से कछ ना बेटा के भोज में झगड़ो भेल छलो लोग भोर में ना झगड़ा नहीं भेल छले गिफ्ट मांगे गेले ना त कोई जाके बेटा के भोज में गिफ्ट देबो अरे बा वे गिफ्ट दो दे के बाबा रे हम कुछ ना चाहे नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हत्या का उद्देश्य कई होते हैं और हत्या के उद्देश्य के पीछे सबसे पहले जब पुलिस आती है तो उस समीक्षा करती है कि आखिर मृतक किन किन लोगों के संपर्क में था। मोबाइल खंगाले जाते हैं, उनके परिजनों से पूछे जाते हैं कि आखिर उनकी दुश्मनी किससे थी। यही घटना रानीपुर में जो घटी, उसके बाद सुबह पुलिस पहुंची। पुलिस घटनास्थल पर निरीक्षण किया, जहां से शव बरामद किया गया। देखिए, इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा कितना ट्विस्ट करता है। बबलू यादव जिसकी हत्या हुई और चंदन कुमार जिस पर आरोप है हत्या करने का, ये व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता थी। कहा जाता है कि बबलू यादव ने एक दुकान, पेंट का ही दुकान खोला और जिसका विरोध चंदन कुमार जो कि मिथिलेश यादव के पुत्र हैं, उन्होंने उसका विरोध किया। जहां जहां दुकान लेता था वहां विरोध करता था। अंत में उसने एक नई रणनीति और साजिश रची और यह साजिश था कि उसकी हत्या करना। देखिए, बबलू यादव के पुत्र की शादी बहुभोज था, उसके लिए कार्ड बांट रहे थे। इसी क्रम में चंदन कुमार ने उसे अपने पेंट की दुकान पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। जब मृतक नहीं मिला तो पुलिस ने छापेमारी की। विश्वविद्यालय थाना के साथ 5 थाना वहां पहुंची, क्योंकि वहां घंटों हंगामा मच गया। बाद में जब चंदन कुमार से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। देखिए, पूरी कहानी आपको भी याद दिलाएगा कि ऐसे व्यवसायिक रंजिश की वजह से भी हत्या हो सकती है। कोई जमीन विवाद नहीं, कोई पारिवारिक विवाद नहीं, लेकिन व्यवसायिक विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। देखिए, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एक रिपोर्ट। चंदन मार देल को साचे से कह जिले से कछ ना बेटा के भोज में झगड़ो भेल छलो लोग भोर में ना झगड़ा नहीं भेल छले गिफ्ट मांगे गेले ना त कोई जाके बेटा के भोज में गिफ्ट देबो अरे बा वे गिफ्ट दो दे के बाबा रे हम कुछ ना चाहे उनका बदला इसको नहीं फांसी मिला था। कुछ ना का बोला कुछ ना बाय दा अल्लाह सब हमरा बेटा सब कुछ नहीं कुछ नहीं अच्छा बोलना बाप रे बाप रे हमर लोग का खेल चला हेल को पर सुंदर हम फट के लगल हमरा से को बचल हिम्मत बोला ले को फन पर गिफ्ट के बहाने किसे बहाने बहाना के खेला कोई बचल गुंडी पे पकड़ का ला जा का गोला मामा में फसारी लगा अपने मने कह छै सौसे भरे न पकड़ाई छै सारी रात हम लोग ये बाजार गए थे पूजा। वो मेरे चाचा जिनको मार दिया है। क्या नाम है? बबलू यादव। पूजा मटकोरा माने था सामान लाने के, उन्हीं के लड़का का। और 1 तारीख को शादी था, उधर से आ रहा था। वो चंदन ने उसको दुकान में बुलाया, कैमरा में जो दिखाया है। बुलाने के बाद जो है सो उस दुकान में से जो है एक बार निकला, फिर दोबारा बुलाया है। उसके बाद वो दुकान से बाहर नहीं निकला है। इसको मार के पीछे गोदाम में बंद कर दिया। हम लोग फ़ोन किए उसको पिताजी को, वो जो है तो मैंने फ़ोन उठाने के बाद 4 घंटा के बाद पहुंचा है। चंदन को फ़ोन बार बार किया गया, भोलू यादव प्रशासन भी किया। वो फ़ोन जो है सो एकदम आ रहे हैं, ये वो दिस दैट NH पे वो आ रहे हैं, बहुत तरह के बहाना बनाया। उसके बाद प्रशासन जो है बहुत प्रेशर डाला, तो वो बोला NH पर है, लेकिन वो गुमती वाला गली मुन्ना सिंह के गली से निकला। प्रशासन ने उसको पकड़ के उसको ले गया। ले जाने के बाद बहुत टॉर्चर करने के बाद जो है पता चला कि वो मार के गोदाम में पीछे रख दिया है। उसका मायने था कि मार के हम रेलवे पर फेंक देंगे, सुबह में देखेगा लोग कहेगा दारू उरू पी के रेल में कट गया। ये दुकान मेरे चाचा पेंटर थे, लास्ट में बेचारा वो भी दुकान अपना लड़का को आगे दुर्गा मंदिर के पास खोल दिया है, वहीं से दुश्मनी पैदा। उसका गिफ्ट जो दिया था ना कंपनी जो पेंटर को गिफ्ट देता है, वो गिफ्ट के बहाने से बुलाया वहाँ पर से
2-4 दिन अच्छा, वो पहले पकड़ा घर पे गया? फोन किया हाँ था। पकड़ा गया। पकड़ा गया। हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमको लोग जिस को तरह से इंसाफ मेरे चाहिए। चाचा का लाश जलेगा बस उसका उसी भी तरह लाश उसी जलना को भी चाहिए, बस चिता और कुछ जलना नहीं। चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव यादव। कौन सा जगह ये? ईरानीपुर। वो रहानीपुर के रहने वाले थे? हाँ एक ही जगह के, एक माने पड़ोसी है सब कोई, एक पड़ोसी है और ऐसा घटना घटा है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो गांव में आतंक। गांव में सब समझती है। मेरे पापा को जो है मतलब जो पेंटर थे और पेंटर को जो मतलब पेंटर थे उसकी पहले उसका दुकान पे सामान लेते थे और उसके किसके दुकान? चंदन के दुकान पे पहले। और उसके बाद उसी के मान कर चलिए उसका दुकान जो है ना आधा मेरे पप्पे पे ही चलता था, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि मतलब जो उसका दुकान जो है ना सुबह में जो फिर हम लोग सोचे कि अगर अपना ठेकेदारी लेते हैं तो उसके बाद जो है ना अपना खुद का दुकान खोले। तो मैं डीलरशिप लिया हूँ, ठीक है। और डीलरशिप लिए है बर्जर का, तो हम अपना दुकान डाले हैं, ठीक है। और उसी दिन से जो है ना जो साइड लेते थे ना वो साइड पे वो जाके और वहाँ जाके बोल रहा था कि उससे कहा उससे नहीं लीजिए सामान, बट टॉर्चर करा। तब पर भी हम लोग बोल रहे थे जाने दो इसको, जो करना है करो, जिसको आना होगा वो आएगा ही दुकान पे सामान लेने, ठीक है। तो उसी दिन से ये ध्वज था। और गिफ्ट के बहाने पापा को बुलाया गया, ठीक है। और उसके बाद मतलब 7:35 में कॉल किए थे हम पापा को, मोबाइल स्विच हाँ। ऑफ। तो उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ आया, ठीक है। तो कल शाम में? नहीं, कल शाम में 6:24 में। और उसके बाद जो है ना फिर खोजबीन किए तो साइकिल जो हम पहले गए थे बेला मोड़ तरफ इधर उधर खोजे। उसके बाद इधर आया तो हम बोले कि चलो चंदन के दुकान पे देखते हैं। तो उधर से आए ना तो उसके पीछे जो है मेरे पापा का साइकिल लगा था, वो साइकिल हम ही निकाले हुए थे। तो साइकिल निकाले थे तो झोरा में जो था 2 कार्ड हम दिए थे, एक पंकज चौधरी एक समीर चौधरी का। तो जिसमें पंकज चौधरी का कार्ड उसी में था और समीर चौधरी का कार्ड दिया कि नहीं भगवान जाने, लेकिन समीर चौधरी का कार्ड उसमें नहीं था। और उसके बाद क्या चीज का कार्ड था? मटकोर था। किसकी मटकोर? भैया की मटकोर थी। तुम्हारे भैया? लड़का को बड़ा भाई का शादी था। क्या नाम था? सोनू कुमार। अच्छा, उसका शादी था? हाँ, आज मटकोर था। 1 तारीख को पूजा का सामान लाने सब गया चीज था। खरीद उरीद हो गया था। कल पापा जो है सब चीज कर दिए थे खुद से, मतलब सब चीज आन के सब क्लियर हो गए थे। उसके बाद जो है ना नहा सोना के फिर निकले थे पूजा का सामान लाने। तो उसको गिफ्ट से बहाने बुलाया गया और उसके बाद जो किया गया वो उसी में मार के फेंक दिया गया। गोडाउन के अंदर मारा गया। रात में वहीं रेलवे पर पर रखा डाल था? दें। हाँ, वहीं पे रखा हुआ था। वो ये बनाया कि रात में रेलवे पर डाल देंगे ना। भर रात रहे उसके बाद बताया गया। अरे भाई कि तो प्रशासन को बताया पुलिस गया। कब आई थी? पुलिस आई लगभग 12 बजे के करीब। रात में? हाँ 12 बजे के हम लोग करीब। जैसे फोन किए तुरंत आया पुलिस। नहीं पुलिस आया। आई 12 बजे के करीब में आई थी। और उसको कॉल किया जा रहा था चंदन को, जो कहाँ है तो बोले हम भोज खाने गए, लेकिन भोज खाने नहीं गया हुआ था। वो जिसकी दीदी मतलब का साउस उस डेट कर गया था, भोज खाने गया। फिर उसका पापा भी कॉल किया तो वो बोल रहा है क्या नहीं हमारे साथ नहीं। मेरे साथ नहीं, हमारे साथ आया 7 बजे आया। बल्कि कैमरा चेक हुआ। उसके बाद कैमरा चेक हुआ। फोन किया तो उसका बाप बोला 6 बजे दुकान बंद हो गया। कैमरा चेक हुआ तो 7-6 में वो दुकान पे खुला हुआ था उसका। 1 घंटा तक? हाँ 1 घंटा का गैप मिला था। उसने बोल दिया ऐसे बंद हो हाँ, गया। इसके बाद वो कैमरा चेक हुआ 7-6 वो भी टाइमिंग सामने आ गया वहाँ पे। जब अंदर गया नहीं निकला ना तब जो है सर तो लोग को शक होने लगा। ये बतलाइए कि जो पापा आपको उसी समय शाम में ही मिल गए? नहीं शाम में नहीं मिले। नहीं। अभी प्रशासन आने के बाद 4 बजे 4 बजे सुबह में। 4 बजे हाँ, में? 4 बजे चंदन को और एक चीज और मर्डर करने के बाद बेखौफ आया प्रशासन के सामने। बेखौफ, अच्छा। कोई डर भर नहीं आया। बेखौफ ड्रिंक किया हुआ था, फुल्ली नशा में था। बेखौफ कोई आया जवाब नहीं और दिया। मतलब आया और सीधा थाना के सामने खड़ा हो गया। तो उसको तो इसका पकड़ के कारण क्या टॉर्चर हुआ किया कि था आदमी वो को बताया। चलते फिरते मारता फिरता यानी मारेगा। वो अपने आप को निर्दोष साबित बता रहा था? कुछ बोल ही नहीं रहा था। ओ। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। उससे पूछा भी जा रहा था, कुछ नहीं बोला। फिर प्रशासन ले गया उसको यहाँ यूनिवर्सिटी थाना, विश्वविद्यालय थाना पे, तो वहाँ पे भी नहीं कुछ बोला। फिर उसके बाद किसको बोला कि मतलब पापा को मर्डर कर दिया, वो हमको नहीं पता, हम नहीं गए थे वहाँ पे, भैया लोग थे वहाँ पे। गांव के ही हैं, क्या नशा भी करते थे वो? क्या नहीं, नशा नहीं करते थे। वो तो पूरा गाँव गाँव को पता अच्छा, है। उनकी वो पत्नी कैसा कुछ है आदमी। समिति में क्या है? हाँ पर वो प्रमुख है शायद। पंचायत समिति, पंचायत समिति है। प्रमुख नहीं, पंचायत समिति है। पंचायत समिति? सीमा देवी। सीमा देवी। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार।